आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का मैथ चैप्टर 1। चैप्टर 1 में कुछ बेसिक जानकारी है। सम, विषम यानी कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये चार चीजें आज हम लोग जानेंगे और बेहतर तरीके से जानेंगे। उसको अभी लिख करके बढ़िया से उसको समझा रहे हैं, बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिएगा अच्छा से। जैसे मान लीजिए सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो दो से कट जाए। दो से कटने का मतलब दो का पूरा पूरा भाग उसमें चला जाए। ठीक, जैसे मान लीजिए कि पहले तो दो है, उसके बाद दो के बाद आपका चार है, छह है, आठ है, डाट 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 इसी तरह से, यानी कि दो दो बढ़ते जाएंगे, दो दो का जोड़ा में। ये कैसे सम संख्या हम लोग मान लिए? दो से कट जाएगी, दो से विभाज्य हो जाएगी, ये शब्द बोल रहे हैं। इसका मतलब कि दो का इसमें पूरा पूरा भाग हो जाएगा। यानी कैसे देखते हैं, दो का भाग दे रहे हैं किसमें? दो में। एक बार में ये खत्म, जीरो शेष पर आ गया। उसी तरह चार में डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, दो दूना चार, ये भी खत्म। उसी तरह सब में अगर दो का भाग देंगे सब कट जाएंगे ऐसे ही, तो सब क्या हो गए? सम संख्या है। और दूसरी बेसिक जानकारी में समझेंगे हम लोग कि दो दो का जोड़ा जिसका बन जाए। जैसे दो है तो जोड़ा बन गया दो का, चार है, छह है, ठीक उसी तरह आठ है, तो ये सम संख्याएं हैं। तो हम लोग लिख भी सकते हैं इसके परिभाषा की, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए उसे बोलते हैं सम संख्याएं। इसी प्रकार विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं किसे कहेंगे? तो विषम संख्या को समझने के लिए दो चीज जानना पड़ेगा हम लोगों को। पहला कि ऐसी संख्याएं जो दो से विभाज्य न हो। ऐसी संख्याएं जो दो से विभाज्य न हो उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। मतलब जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि क्या तीन विषम संख्या है? हाँ, तीन विषम संख्या है, क्योंकि इसमें दो का भाग देंगे, तीन में अगर हम दो का भाग देंगे तो शेष पर जीरो नहीं आएगा, यानी पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। नौ, ये भी विषम संख्या है क्योंकि इसका जोड़ा भी नहीं बनेगा और डबल का जोड़ा नहीं भी बनेगा। और दूसरी बात की, दो से विभाजित भी नहीं होगा, दो का भाग देंगे तो कटेगा नहीं। दूसरा नियम इसका क्या है? विषम संख्या का, ये दोनों विषम संख्या है। कैसे? कि विषम संख्याएं का दो शर्त है। पहला शर्त यह है कि ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड दो हो, एक दो गुणनखंड हो गया, या दो से ज्यादा हो। मतलब नौ को अगर घटाएंगे तो एक से भी कटेगा, तीन से भी और नौ से भी। यानी कि तीन का गुणनखंड हो गया दो, एक दो गुणनखंड हो गया, और नौ का गुणनखंड हो गया एक दो तीन। तो ये दोनों विषम संख्याएं हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि ऐसी संख्याएं जिसका दो गुणनखंड हो या दो से ज्यादा गुणनखंड, दोनों क्या होंगी? विषम संख्या है। उसके बाद अभाज्य की बात करते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का भी दो रूल है। पहला रूल यह है कि ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं अपने से कट जाए। जैसे मान लो मैं तीन को ले लेता हूँ, पांच को ले लेता हूँ, सात को ले लेता हूँ, तो ये आपका एक से भी कटेगा और तीन से भी कटेगा। एक से कटा और स्वयं से कटा, अपने से कट गया। पांच का लेते हैं तो ये एक से भी कटेगा और पांच से भी कटेगा, एक से भी कटा और पांच से भी कटा, एक से भी और पांच से भी। सात को लेता हूं, ये भी एक से और सात से कटेगा। पहला तो ये रूल है कि ऐसी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे। लेकिन दूसरा रूल है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जिनका दो गुणनखंड हो। दो का मतलब गिनिए, देखिए एक ये गुणनखंड हो गया, एक ये हो गया। इसमें देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये दूसरा रूल है कि ऐसी संख्याएं जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या।
तो इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या 9 या 15 या 5, इन तीनों में कोई अभाज्य संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ। ठीक, हाँ, सिर्फ 5 अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये 5 ही एक ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगी और अपने से कटेगी, स्वयं से, और इसका 2 गुणनखंड होगा, 1 और 5। लेकिन ये जो दोनों संख्याएं हैं ये विषम संख्याएं होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि विषम संख्या का मतलब बोले हैं, विषम संख्या का मतलब बोला हूं कि ऐसी संख्या है जिसका 2 गुणनखंड भी होगा और 2 से ज्यादा भी होगा। तो देखो, इसका 2 गुणनखंड हो गया तो ये भी विषम संख्या होगा, और 2 से ज्यादा इनका गुणनखंड होगा। जैसे मान लो इसका होगा 1 से भी कटेगा, 3 से भी, 9 से भी, ये कटेगा 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। ठीक, देखो इनका 1 से ज्यादा भी गुणनखंड हो गया तो भी विषम संख्या, और सिर्फ 2 गुणनखंड होगा तो भी विषम संख्या। तो इसमें प्रश्न करेगा कि ऐसी संख्याएं जिनका 2 गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, तो उनको कहते हैं विषम संख्या। ठीक, तो क्या अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है? आप आंसर देंगे हाँ, अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। ठीक, इसका शॉर्ट ट्रिक एक बता रहे हैं आप लोगों को। शॉर्ट ट्रिक ये है, लिख करके समझा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, इसको लिख कर समझाएंगे। पहली बात कि विषम, सम और अभाज्य। अभाज्य संख्या, देखिए सम का मतलब कि 2 से विभाज्य, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, वो सारी संख्याएं हैं जो 2 से कट जाएंगी। और विषम का मतलब 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। एक के बारे में समझाऊंगा, एक विषम है या सम है या अभाज्य है, इसके बारे में समझाऊंगा। इसके बारे में एक वीडियो डालूंगा डिटेल में कि एक क्या है। ठीक, फिलहाल आप जो है इनके बारे में समझिए। तो इस तरह से डॉट 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 ये विषम संख्याएं हो जाएंगे। लेकिन अभाज्य का मतलब, कि अभाज्य का मतलब होगा 3, 5, 7 और 11। क्यों? इसका 2 भी गुणनखंड होगा जितनी संख्याएं हैं, और 2 से अधिक भी होगा, अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड। और इसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। दो गुणनखंड नहीं समझ में आता है तो सीधा जानिए कि जो ऐसी संख्या है जो 1 से और अपने से कट जाए तो वो अभाज्य संख्या होंगी। और इसमें 1 से और अपने से तो कटेगी भी, अन्य संख्या से भी कटेगी। ठीक ना? तो 2 तरह का इसमें संख्याएं रहेंगी, तो विषम संख्या हो जाएगी। इनके अलावा एक भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं का मतलब ऐसी संख्याएं जो विषम है, सम है, वो सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। विषम जो होगा, विषम संख्याएं, और सम संख्याएं। कोई पूछ दिया कि विषम और सम बताओ भाज्य होती हैं, तो कहना हाँ भाज्य होती हैं। कैसे दिखाते हैं? अगर मैं 2 के ले लेता हूं, 2 के बारे में समझिए।
दो एक ऐसी संख्या है कि इसको सम भी कहते हैं और अभाज्य भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम है सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या, ठीक। उसके बाद भाज्य में जब आते हैं ना, तो विषम संख्याएं कुछ ही ऐसी होती हैं, कुछ विषम संख्याएं, ज्यादा नहीं, सभी विषम संख्याएं भाज्य नहीं होती हैं। सभी विषम संख्याओं को हम भाज्य नहीं कह सकते। और दूसरी बात है कि सभी सम संख्याओं को अगर भाज्य कहें तो सभी सम संख्याओं को हम लोग भाज्य नहीं कह सकते। जैसे दो क्या है, अभाज्य है और सम भी है, तो इसलिए दो को हम लोग भाज्य नहीं कह सकते, ठीक। दो को हम लोग कहेंगे सम अभाज्य संख्याएं, ठीक। सम अभाज्य संख्या इसको कहेंगे, भाज्य नहीं कह सकते। इसलिए सभी अगर कह दिया कि सभी विषम संख्याएं भाज्य होती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सभी विषम संख्याएं भाज्य नहीं होती हैं। सॉरी, सभी विषम संख्याएं भाज्य नहीं होती हैं और सभी विषम संख्याएं अभाज्य भी नहीं होती हैं। उसी तरह से सभी सम संख्याएं भाज्य नहीं होती हैं और सभी सम संख्याएं अभाज्य भी नहीं होती हैं, ठीक। सिर्फ दो ही है जिसको आप सम अभाज्य नहीं कर सकते, सम अभाज्य कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये दोनों चीज है, सम भी है और अभाज्य भी है। इसलिए कुछ ही भाज्य संख्या, तो भाज्य का परिभाषा क्या होगा, ऐसी संख्याएं जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, सिर्फ दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड। जैसे कह दिया 15, बताओ 15 भाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे जी 15 भाज्य संख्या है। कारण क्या है, कारण यह है कि 15 का देखिए दो से ज्यादा होगा गुणनखंड, एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी, देखिए एक से ज्यादा गुणनखंड हो गया, इसलिए यह क्या है, भाज्य है। तो कहें क्या 15 विषम भी है, तो आप कहेंगे हाँ विषम भी है। क्या कारण है, कारण यह है कि विषम वो संख्या होती है जिनका दो गुणनखंड होगा तभी विषम है, और दो से ज्यादा गुणनखंड होगा तो भी विषम है, ठीक। लेकिन अगर कह दे कि तीन विषम है, तीन विषम संख्या है, तो क्या यह भाज्य है, तो कहना कि भाज्य नहीं है। क्यों, क्योंकि भाज्य का सिर्फ दो से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए और इसमें तो इसका सिर्फ दो ही गुणनखंड होता है, इसलिए यह विषम है, भाज्य नहीं है, ठीक। यहां से चार चीज मैं बता दिया, बेसिक जानकारी, और आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।